तो सवाल यही है, दूसरा युद्ध कितना दूर? 80 साल के बाद दुनिया में सबसे बड़ा टैंक युद्ध होने जा रहा है। खबर यहां पर यह है कि मारियुपोल अब सरेंडर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जेलेंस्की को उनकी सबसे वफादार रेजिमेंट ने धोखा दे दिया। यूक्रेन में इस वक्त इसी खबर पे सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। लेकिन सबसे पहले आपको यह देखना होगा वो युद्ध जहां पर यूक्रेन के बाद पुतिन अपनी फौज उतार सकते हैं। देखिए यूरोप का आसमान इस वक्त कैसे -डिग्री वाले तापमान में शोले भड़का रहा है। यूरोप का आसमान सबसे खतरनाक हवाई युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट क्या एक दूसरे के खिलाफ उतरने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ और इन फाइटर जेट्स का एक दूसरे से सामना हुआ या ये यूरोप और रूस की सरहद को लांघे तो क्या होगा? ऐसे हालात में क्या विश्व युद्ध रोका जा सकेगा? क्या यूक्रेन युद्ध के दौरान कहीं और परमाणु जंग के आसार बन रहे हैं? ये डर इसलिए क्योंकि यूरोप में जंगी जहाजों का सबसे बड़ा युद्ध होने का खौफ बढ़ने लगा है। फिनलैंड और स्वीडन को रूस ने युद्ध वाला अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि दोनों नेटो में जाने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। 20 दिनों में ऐसे 4 बड़े हवाई एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें नेटो और रूस के फाइटर आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे हवाई मुकाबले कुछ मिनटों में ही बड़े युद्ध में तब्दील हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया की नजर इन सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स पर टिकी हुई है। अगर फिनलैंड पर रूस ने हमला किया तो नेटो के पास उसे बचाने के लिए वो सब करना होगा जो वो यूक्रेन के लिए नहीं कर पाया। ऐसे में क्या नेटो के F-16 के मुकाबले में रूस का लड़ाकू जहाज सुखोई 27 उतरेगा? अमेरिका का F-16 और रूस का सुखोई 27 दोनों की टक्कर 40 साल पुरानी है, लेकिन आमना सामना पहली बार हो सकता है। पुतिन और बाइडेन के गोदाम इन दोनों विमानों से भरे पड़े हैं। अगर यूरोप में हवाई युद्ध हुआ तो यही विमान सबसे ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन एक और टक्कर सबसे खतरनाक होगी। क्या MiG-35 के मुकाबले में सबसे फुर्तीला ग्रिपेन फाइटर जेट लड़ने वाला है? दुनिया का सबसे हैरत अंगेज और फुर्तीला जेट MiG-29 का आधुनिक रूप और नेटो का बुरा ख्वाब कहा जाने वाला ये MiG-35, इसके मुकाबले में नेटो उतारेगा स्वीडन का चीता कहा जाने वाला ग्रिपेन। दोनों की डॉग फाइट हुई तो कहना मुश्किल है तो कौन सवा शेर साबित होगा। अगर नेटो ने यूरोफाइटर टाइफून को उतारा तो उसका तूफान रोकने के लिए रूस उतारेगा अपना ही बहुत खतरनाक सुखोई 30।
ये दोनों ऐसी रेंज में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे जहां 100 किलोमीटर दूर से एक दूसरे पे हमला किया जाएगा। सुखोई 30 और यूरो फाइटर की लड़ाई में बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल इस्तेमाल होगी। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो मुकाबले में होंगे 2 और फाइटर। क्या रूस का बहुत ही भरोसेमंद सुखोई 35 अमेरिका के F-15 ईगल को धूल चटा देगा? ये दोनों ही फाइटर जेट दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माने जाते हैं। अगर ये यूरोप के आसमान में आमने सामने आए तो इन दोनों की टक्कर ऐतिहासिक होगी। या फिर पुतिन के सबसे आधुनिक जेट सुखोई 57 का सामना दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 से होगा। ये दोनों ही स्टेलथ फाइटर जेट हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। इन दोनों का मुकाबला हुआ तो रूस और अमेरिका की टेक्नोलॉजी की टक्कर भी होगी। इसकी जीत होगी, उसी के मुताबिक तय होगा कि कॉम्बैट एविएशन में रूस आगे है या अमेरिका। लेकिन इस जंग में दुनिया तबाह हो जाएगी। कुछ ही दिनों में मामला परमाणु हमले तक पहुंच सकता है। ऐसा डर क्यों सता रहा है? यूरोप के आसमान में ऐसा खौफ क्यों फैलने लगा है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध होगा। नेटो और रूस की लड़ाई शुरू हुई तो दुनिया का कोना कोना हिल जाएगा। क्या दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट एक दूसरे से टकराने वाले हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच 48 घंटों के अंदर 2 बहुत बड़ी खबरों ने दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों को एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्ट अटैक मोड में खड़ा कर दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।